तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रकृति सवारे फाउंडेशन के जरिए एक कार्यक्रम किया गया था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर यानी कि संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ये प्रायोजित था। इस कार्यक्रम में देखेंगे आप, हाँ हिलाओ, ये कार्यक्रम में आप देखेंगे यहाँ पे भाजपा से कोषाध्यक्ष दक्षिणी दिल्ली मोहित गोयल जी को सम्मानित किया जा रहा है और प्रकृति सवारे फाउंडेशन के ट्रस्टी चंद्र प्रकाश जी के जरिए इनको सम्मानित किया जा रहा है। और यहाँ पे स्कूल के माध्यम से लगातार 2 दिन से ये कार्यक्रम को किया गया। बहुत हर्ष और उल्लास का विषय है। तो मोहित गोयल जी हमारे साथ मौजूद है। पीछे पब्लिक में इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि देख सकते हैं अभिभावकों ने लगातार 2 दिन से जिस प्रकार से यहाँ पर सपोर्ट और समन्वय के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे और आज समापन दिवस पर यहाँ पर अनिल गोयल जी जो कि 2 दिन से लगातार मार्गदर्शक के रूप में इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हाथ रखा है और पेरेंट्स के साथ पूरी टीम के साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आज माया जी भी आई थी, दक्षिणी दिल्ली के अध्यक्ष, उसके बाद कोषाध्यक्ष साहब आज यहाँ आकर पहुंचे हैं। मोहित भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश भाई। क्या कहेंगे, कैसा लगा बच्चों का ये पिरामिड प्रोग्राम हो चाहे अन्य अन्य कार्यक्रम हो? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जन्म जयंती यहाँ पर मनाया जा रहा है और पर्यावरण से लेकर भारत के संस्कृति से लेकर इत्यादि के ऊपर अनेकों कार्यक्रम हुए हैं। आप आए थे, बच्चों से मुलाकात की, आपको सम्मानित किया गया। क्या कहेंगे ट्रस्ट के ऊपर और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार का? इधर जी, सबसे पहले तो मैं ट्रस्टी चंद्र प्रकाश जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकृति सवारे फाउंडेशन की पूरी टीम को बधाई देता हूँ जिन्होंने इतना खूबसूरत और भव्य कार्यक्रम यहाँ करा। और सबसे बड़ी बात है कि 125वीं बर्थ एनिवर्सरी जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की उन्होंने याद में कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम के तहत रमेश भाई सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ये पता चलता है कि हमारे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कितना त्याग दिया, इस देश के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया और उस बलिदान को हम एक बच्चों के अंदर एक ये पैदा करना चाहते हैं कि वो बलिदान खराब नहीं जाना चाहिए। और उसी के तहत ये प्रकृति सवारे फाउंडेशन के ट्रस्टी चंद्र प्रकाश जी ने कार्यक्रम रखा जिसमें कल्चरल प्रोग्राम भी था, ऐसे कंपटीशन भी था। और इन सब कार्यक्रम को करने का सिर्फ एक ही मैं ये समझता हूँ कि एक ही कारण होता है, रीज़न होता है कि जो बच्चे हैं जो हमारे देश का भविष्य बनने वाले हैं उनको ये पता चले कि हमारे देश के लिए किस किस ने कितना कितना बलिदान दिया है। उनको हमारी प्रकृति कैसे हम बचाएं ये उनको पता चलना चाहिए। उनको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन और अपने परिवार से बाहर निकल के जो ये भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है जिसमें उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी भी दिखाई है, उससे ये पता चलता है कि हाँ, माया गोयल विद्या निकेतन के संस्थापक अनिल गोयल जी भी और माया गोयल विद्या निकेतन की जो टीचर पूनम जी हैं और यहाँ की पूरी मैनेजमेंट ये समय समय पे बहुत बेहतरीन कार्यक्रम करती रहती हैं। और संगम विहार में होने के बाद भी एक एक बच्चे में इतना टैलेंट भरा हुआ है जो देख के मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये लगेगा कि हाँ ये संगम विहार के बच्चे हैं। मैं सच में पूरी टीम को, पूरी मैनेजमेंट को, पूरे स्कूल को बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ जिन्होंने इतना बहुत बढ़िया कार्यक्रम किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बर्थ एनिवर्सरी। अभी ट्रस्टी साहब चंद्र प्रकाश जी हैं। चंद्र प्रकाश जी कोषाध्यक्ष होने के नाते जिस संस्थान को बनाते हुए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने फाउंडेशन रखा था, उस फाउंडेशन को आधार बना करके भारतवर्ष नहीं अपितु पूरे विश्व भर में सबसे बड़ा संगठन, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी आज अपने आप का परिचय जो है वो स्थापना कर चुकी है पूरे विश्व भर में। तो ऐसे पार्टी और ऐसे पार्टी से आए हुए दक्षिणी दिल्ली के कोषाध्यक्ष भाई मोहित गोयल जी के बारे में आपको क्या महसूस हो रहा है? बड़े अच्छे व्यक्तित्व की धनी है, क्या कहेंगे, कैसा लगा? सबसे पहले हमारे मोहित गोयल सर जो आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। सर के पास में टाइम न होने के बावजूद भी हमारे निमंत्रण को स्वीकार किए, उसके लिए हम आभार हैं सर आपका। और बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए, यहाँ आकर प्रोत्साहन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मोहित भाई कुल मिला के टोटल एक संदेश जो आप देना चाहते हैं, खासकर एक प्रोग्राम नहीं अपितु सांस्कृतिक कार्यक्रम समाज में चलते रहते हैं, पार्टीगत कार्यक्रम चलते रहते हैं, मगर क्या है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी आज जो बीजेपी को दे के चले गए, जिस तरीके से अपना छाप छोड़ के चले गए, वो कितना यादगार है और कब तक जीवित रहेगा? जब तक संसार है।
वो पूरा यादगार है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके पद चिन्हों पे चलेगा। एक एक कार्यकर्ता जो उन्होंने मार्ग हमको दिखाया है उस मार्ग को प्रशस्त करेगा, और जो उनका सपना अखंड भारत का है वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने खून के कतरे कतरे को बहाकर उनको पूरा करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित भाई हमारे साथ जुड़े थे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए माया गोयल विद्या निकेतन और ट्रस्टी चंद्र प्रकाश जी प्रकृति सवारे फाउंडेशन के जरिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार 2 दिन से जो अभिभावक हैं वो आ रहे हैं और बच्चों के जरिए सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से 2 दिन 14 और 15 तारीख यहाँ पर कार्यक्रम को किया गया। और इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर हमारे चैनल के जरिए हमने काफी अच्छी चीजों को कवरेज भी किया और इस प्रसारण के माध्यम से आप भी देखेंगे। इसी प्रकार से संदेश जाता है कि भाई कुछ भी हो जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सामाजिक धरोहर के रूप में जो व्यक्तित्व कई वर्षों पहले समाज को, संस्थान को जो दे करके गए उन्हें याद जरूर रखें। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के 125वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को हम धन्यवाद देते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार को भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और तमाम मैनेजमेंट टीम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए, मिलते हैं एक और खास रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।